वकील ने लगाया आरोप, व्यवहार न्यायालय के एक कक्ष में जज के सामने वकील कुछ लोगों ने किया हमला। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबली दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस प्रकार के खबर से न्यायालय में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़। इस काले कोट के लिबाज में यह मान्यवर जो खड़े हैं, इस मान्यवर के दाएं हाथ पर उजला सा रिबन लगा हुआ है। इस रिबन लगा करके ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की घटना को लेकर के काफ़ी चिंता में है और वो लगातार न्यायालय व जिलाधिकारी व एसपी महोदय से लगातार गुहार कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इनके साथ क्या कुछ हुआ और कैसे न्यायालय कक्ष के अंदर जज के सामने कुछ लोगों ने हमला बोला। इस संबंध में इनका क्या कुछ कहना है, आइए जानते। क्या मामला है? ये वाइट रिबन आप अपने कोट पर लगाए हुए हैं, ये किस बात को लेकर? वाइट रिबन हम लगाए हुए हैं कोट में। ये वाइट रिबन लगा करके हम शालीनता के साथ विरोध कर रहे हैं। किस बात का? दिनांक 11/5/22 को न्यायालय के कक्ष में ही मेरे ऊपर भीड़ के द्वारा हमला किया गया। अच्छा, वो एक केस में, एक सुनवाई में हम भाग ले रहे थे, उसी क्रम में। अच्छा, और उसमें एक एफआईआर दर्ज हुआ है चित्रगुप्त थाना, ठीक, जिसका एफआईआर नंबर है 415/22। ठीक। उसमें जो नामित व्यक्ति जो न्यायालय कक्ष में घुस करके भीड़ को ले जा करके हंगामा किया, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। न्यायालय कक्ष में? न्यायालय कक्ष में पीठासीन पदाधिकारी के सामने। उसमें जज कौन बैठे हुए? जज अलका राय थी, वो बैठी हुई थी उनके सामने में इजलास में। अच्छा। और उनके सामने में वो हंगामा किया, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। अच्छा। और उस पर एक एफआईआर हमने दर्ज कराया है। उस एफआईआर को लेकर के नामित व्यक्ति पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम जो है विरोध स्वरूप अभी व्हाइट रिबन लगा करके शालीन प्रतिरोध कर रहे हैं, शालीनता के साथ। और अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत जल्दी हम आमरण अनशन भी करेंगे। इस बात को लेकर के चुप होने वाले। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार से बात हुई थी क्या? इस संबंध में पुलिस अधीक्षक से हमारी लगातार बातचीत। अच्छा। मैं 2021 से ही यह बात को रख रहा हूँ कि मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि मैं जनहित के मुद्दों को उठा रहा हूँ। मैं जो भू माफिया है, शराब माफिया है, यहाँ उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। भू माफिया के खिलाफ तो बाकायदा अपील वाद हमने दायर कर रखा है डीएम साहब के यहाँ, जो करोड़ों की जमीन है। अब करोड़ों की जमीन के लिए तो कोई भी आदमी हमलावर हो सकता है ना। इस आशंका को देखते हुए हमने डीएम साहब को भी और एसपी साहब को पहले से ही आवेदन दे रखा था, लेकिन समय रहते उस आवेदन का निष्पादन नहीं हुआ। और 7/5/22 को न्यायालय के कक्ष में ही मेरे ऊपर हमला कर दिया गया। और अगर गहन अनुसंधान होगा, ये सारे लोगों का लिंक भू माफिया और शराब माफिया से पाया जाए। तो एक तो ये बात है। उसके बाद लगातार मेरे साथ घटना हो रही है। ऐसा नहीं कि 11/5 के बाद फिर कोई घटना नहीं हुई। 11/5 के बाद जब मैं वकालत खाना गया अपने सीट पर बैठने के लिए, तो वहाँ भी उन्हीं लोगों के द्वारा फिर से हंगामा किया गया और फिर से हमारे ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया। वो तो सुरक्षा कर्मी साथ में थे, इसलिए जो है मैं वहाँ से बच करके निकल गया। नहीं तो उस दिन भी फिर घटना होती। तो ये दूसरा 2 ऑफेंस हो गया। तीसरा ऑफेंस हुआ कि जो हम पहले से लिख रहे थे कि हमारी सुरक्षा की जरूरत है, और उसमें जो प्रशासन की निग्लिजेंसी रही, उसमें जो उन्होंने अनदेखी किया, मेरी सुरक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं रहे, तो न्यायालय में घटना घट गई। तो उस पर पर्दा डालने के लिए एक झूठा मुकदमा मेरे ऊपर करवाया गया और उसमें भी पुलिसकर्मी संलिप्त है उस झूठा मुकदमा को करवाने में, क्योंकि वो जो हमने एफआईआर किया उसको पीछे कर दिया गया और जो हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा किया उसको आगे कर दिया। एक तो ये है।
इस बात को लेकर के भी हम एसपी साहब के यहाँ गए, अपनी सुरक्षा के लेकर के हम एसपी साहब के यहाँ गए। तो पहले जो हमने आवेदन दिया था तो डीजीपी सुरक्षा ने एक चिट्ठी एसपी साहब को लिखा और उसके आलोक में हमको 17/6 को एक चिट्ठी लिखते हैं। मतलब घटना उतना दिन के बाद वो चिट्ठी लिखते हैं कि आप अपने कॉस्ट पर अगर सुरक्षा लेना चाहें तो उसकी सहमति दीजिए। तो हमने उस पर एक पत्र लिखा है एसपी साहब को। लगातार हमारे साथ जो भी घटना घट रही है उस पर हम एसपी साहब को लिख रहे हैं। हम बीच में ही रुक गए, ये उस बात को भूल गए थे, उसको मैं फिर से ये कर देना। जो झूठा मुकदमा किया गया उसको लेकर के हमने एसपी साहब को एक आवेदन दिया और हमने कहा कि ये जो भी घटना स्थल बता रहे हैं पिटिशनर, जो वो 414 मेरे ऊपर जो केस किया गया उसका नंबर है, उसमें जो आवेदक बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि कोर्ट कैंपस से लेकर के वकालत खाना का गेट, आप देखिए वकालत खाना का गेट और कोर्ट कैंपस का गेट दोनों जो है एकदम अगल बगल में, और न्यायालय कर्मी और पुलिस के लोग हर वक्त वहां पर रहते हैं। और मेरे ऊपर झूठा अपहरण का केस करवाया गया है और छिनतई का केस किया गया है। उसी दिन मेरे ऊपर घटना कर दिया, उसी स्थान के बीच में। हाँ, मेरे ऊपर घटना करके जब ये लोग आए, जब हमने पुलिस को खबर किया, उसको अपना पिटीशन दिया, तो फिर दरोगा जी गए वकालत खाना। उनकी क्या बातचीत हुई मैं नहीं जानता, लेकिन वकालत खाना जाने के बाद फिर मेरे ऊपर एक केस दर्ज किया जाता है। ये तो पूरा जांच का विषय है और इसके लिए हमने लिखा है एसपी साहब को, लगातार लिख रहे हैं सुरक्षा के लिए भी, जांच के लिए। अच्छा, लेकिन अभी तक जांच जो है एक कदम भी ऐसा किया। आपकी इच्छा क्या, अपेक्षा क्या है? मैं तो अभी डिमांड कर रहा हूँ आपके माध्यम से आदरणीय एसपी साहब से और अपने जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से, चूँकि कुछ मामला इनसे भी रिलेटेड है। एक तो चूँकि वकालत खाना में बैठने की बात है, जिस पर संघ के लोगों का कहना है कि हम वकालत खाना में बैठने नहीं देंगे। यहाँ पर अगर आवेगा तो मतलब जो मन सो करेंगे हम, और हमारे साथ घटना हो चुकी है वकालत खाना में। आप क्या जिलाधिकारी महोदय से अपेक्षा रखते हैं? नहीं था, मैं जनहित में जनता के काम को देखा कि जनता परेशान हो, मेरे पास लोग आए, संपर्क किए, तो हमने एडवोकेट एक्ट के अनुसार हम अपना आचरण कर रहे थे और सुनवाई में भाग ले रहे थे। लेकिन जिन लोगों ने कोर्ट के अंदर जा करके हमारे ऊपर हमला किया, हंगामा किया, उस पर एफआईआर हुआ, फिर झूठा एफआईआर कराया, फिर मेरे एडवोकेट के ऊपर हमला किया, हमारे ऊपर खुद विधि ये वकालत खाना में गए तो हमला करने के लिए भीड़ को ललकारा, तो हम वहां से भागे, पुलिसकर्मी साथ में थे। तो ये सारा ऑफेंस लगातार मेरे साथ होते जा रहा है, लेकिन ना तो पुलिस प्रशासन का ध्यान इस ओर है, और ये सारी चीजों की जानकारी मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को भी दे रहा हूँ और पुलिस पदाधिकारी को भी दे रहा हूँ। कहीं से तो हमको न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो प्रतिवाद स्वरूप आप अभी हम ये व्हाइट रिबन लगा करके घूम रहे हैं। ये मेरा व्हाइट रिबन शालीन प्रतिवाद है, और आने वाले दिनों में अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आमरण अनशन पे जाएंगे। आमरण अनशन पर मैं इसी जगह पे बैठूंगा, ये आप देख लीजिए, यहाँ पर यहीं पर बैठूंगा क्योंकि मेरे पास बैठने की जगह नहीं है। अभी 10 बजे से लेके 4 बजे शाम तक खड़ा रह करके या तो हमको वकालत छोड़ना होगा या तो वहाँ बैठना होगा। तो मैं अपना काम भी करूंगा, जनता का काम भी करूंगा, न्यायालय का काम भी करूंगा और अपना प्रतिवाद भी करूंगा।